मुझे घूमने फिरने का भी शौक है। क्या तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाने ले जाओगे? पेट्रोल पर पैसा खर्च करते वक्त अगर चीखोगे चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारे दिमाग की चक्री यानी पहिया घुमा दिया करूंगी। प्रेमिका के गुलाबी होठों पर फैली मीठी मुस्कान में अब मजाक भी शामिल हो चुका था। हाँ हाँ, मैं तुम्हें हफ्ते में 2 से 3 दिन दूर या नजदीक कहीं घुमाने फिराने ले जाया करूंगा। तुम अपनी तीसरी शर्त भी पेश करो। वह बेकरार हुआ जा रहा था। सुनो, आगे सुनो। शादी के बाद तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा मत करना। गाली तो कभी मत देना। मैं तुम्हारे घर में जाकर कपड़े नहीं धोऊंगी, झाड़ू पोंछा नहीं लगाऊंगी, बर्तन साफ नहीं करूंगी। बोलो, मेरी यह शर्त भी मंजूर है? डार्लिंग, तुम्हें कपड़े धोने, झाड़ू पोंछा लगाने, बर्तन साफ करने का काम नहीं करना पड़ेगा। हमारे घर में ये सब काम एक बाई करती है। हाँ, यह बताओ कि चाय या कॉफी बनाकर पिला दिया करोगी? खाना बनाकर खिला दिया करोगी? कहीं बेलन का इस्तेमाल एक मिसाइल की तरह तो नहीं किया करोगी? मेरे महबूब, मैं उन मॉडर्न लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें चाय कॉफी बनाना नहीं आता, खाना पकाना नहीं आता, जिनका पकाया भोजन खाकर कोई भी बीमार हो जाए। मैंने अपनी मर्जी से खाना वगैरह बनाने का काम अच्छी तरह सीखा हुआ है। बड़े बड़े शेफ भी मेरी मम्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। यूं तो प्यार मोहब्बत में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। खैर, तुम्हारी कोई और शर्त हो तो वह भी बताओ। अपनी होने वाली सास की तारीफ सुनकर प्रेमी जैसे जल भुन गया था। उसकी आवाज ही बदल गई थी। आवाज में खनक जैसे कहीं खो गई थी। प्रेमिका सतर्क हुई। क्या हुआ? अभी से रंग बदलने लगे? मेरी शर्तें सुन सुनकर बेचैन क्यों हो रहे हो? मेरे जान, आजकल घर बसाना खालाजी का घर नहीं है कि कोई भी मुंह उठाए इसमें घुसा चला आए। प्रेमिका ने चुटकी लेते हुए आगे कहा, मेरी अगली शर्त यह है कि मुझे मेकअप करने का बढ़िया व महंगा सामान लेकर दिया करोगे या मुझे खुद खरीदने दिया करोगे। मुझे सजने संवरने का भी बहुत ज्यादा शौक है। मंजूर है? तुम अपना यह शौक भी बेफिक्र होकर हमारे घर में पूरा कर सकती हो। तुम कहोगी तो मैं आसमान के तारे तोड़कर तुम्हारी मांग में सजा दिया करूंगा। मेरी जाने मन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। देखो, फिल्मी डायलॉग बोलकर मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। यूं भी मुझे मक्खनबाजी पसंद नहीं है। इससे दिमाग मोटा हो जाता है। यह तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारा मेरे प्रति प्यार और लगाव कितने साल तक पूरे रंग में कायम रहता है। कई मर्दों का प्यार घटिया और सस्ते मेकअप के सामान की तरह जल्दी फीका पड़ जाता है, बल्कि एक्सपायरी दवा की एलर्जी की तरह तड़पाने लगता है, सताने लगता है। ऐ मेरी महबूबा, कैसी बातें करती हो? मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा रखकर अपनी अगली शर्त भी लगे हाथ पेश करो। मुझे लैपटॉप और स्मार्टफोन पर अपनी फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करने से न तो तुम रोकोगे और न ही तुम्हारे परिवार का कोई और सदस्य ऐसा करेगा। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। आगे बोलो, प्रेमी ने पूरा मुंह खोलकर उबासी लेते हुए कहा। अपनी प्रेमिका की शर्तें सुन सुनकर उसके कानों में साय साय की आवाज गूंजने लगी थी। मैंने अपने घर में रूखा सूखा भोजन कभी नहीं खाया। दालें व सब्जियां महंगी होने के बावजूद तुम रोज बदल बदल कर चीजें लाया करोगे। और हाँ, साथ में अदरक, धनिया, टमाटर व सलाद का सामान भी। बिना सलाद के भोजन का क्या स्वाद। हमारा पूरा परिवार बेशक भूखे पेट रहे, लेकिन तुम्हें खाने पीने को मिलेगा। शाबाश मेरे प्रेमी, तुम सचमुच मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। खुशी में प्रेमिका ने उसे चूम लिया। प्रेमी के मन में तरंगे पैदा हो गईं। पूरे तन में जैसे बिजली का हल्का सा करंट दौड़ गया। प्रेमी के प्यार के लोहे को गर्म देखकर
प्रेमिका ने घर में एयर कंडीशन फिट कराने की शर्त भी रख दी। यह शर्त सुनकर प्रेमी के लहू में आया उबाल ठंडा पड़ गया। वह उसके पास से झट उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारी बाकी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं, लेकिन एयर कंडीशन फिट कराने वाली शर्त मंजूर नहीं, क्योंकि बिजली इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है कि लोग पंखे कूलर चलाने में भी डरने लगे हैं। बिजली के भारी भरकम बिल अदा करने में नाकाम रहने पर मेरे पापा घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। लाख ढूंढने पर भी वे आज तक हमें नहीं मिले। मेरी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। क्या तुम चाहती हो कि शादी के बाद मैं भी घर छोड़कर चला जाऊं और फिर कभी वापस न आऊं? अब प्रेमिका का उतरा चेहरा देखने लायक था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।